ये कहानियां उन लोगों की हैं जिन्होंने कन्वेंशनल रास्तों को छोड़ के अपने सपनों का पीछा किया। हम सब ने कहानियां सुनी हैं। ये कहानियां हमें इंस्पायर करती हैं और हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं। बिल गेट्स ने हार्वर्ड छोड़ दिया माइक्रोसॉफ्ट शुरू करने के लिए। उन्होंने कन्वेंशनल एजुकेशन को छोड़ के टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रखा और एक नया इतिहास रच दिया। स्टीव जॉब्स ने कॉलेज छोड़ा और एप्पल के साथ दुनिया बदल दी। उनकी जर्नी ने यह साबित किया कि अनकन्वेंशनल रास्ते भी सफलता की ओर ले जा सकते हैं। ये सिर्फ सक्सेस स्टोरीज नहीं हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि बड़े मुकाम तक पहुंचने का रास्ता एक नहीं होता। हर किसी का सफर अलग होता है और हर किसी की कहानी यूनिक होती है। एक ऐसी दुनिया में जहां डिग्री और क्वालिफिकेशंस को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। यह भूलना आसान है कि कुछ सबसे इंटेलिजेंट लोग कन्वेंशनल रूल्स फॉलो नहीं करते थे। उन्होंने अपने रास्ते खुद बनाए और अपनी पहचान बनाई। उन्होंने अलग तरीके से सपने देखने की हिम्मत की, अपना रास्ता खुद बनाने की, और ऐसा करके उन्होंने अपने हिसाब से सक्सेस को रीडिफाइन किया। उनकी हिम्मत और डिटर्मिनेशन ने उन्हें एक अलग मुकाम पर पहुंचाया। उनकी कहानियां उन सबके लिए इंस्पिरेशन है जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम की एक्सपेक्टेशन से घुटन महसूस करते हैं। हमें बताया जाता है कि शिक्षा ही सफलता की कुंजी है। हमें सिखाया जाता है कि अगर हम कड़ी मेहनत करेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे और एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लेंगे, तो हमारा भविष्य सुरक्षित और उज्जवल होगा। मेहनत से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छे कॉलेज जाओ और तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। ये एक ऐसा मंत्र है जो हमें बचपन से ही सिखाया जाता है और हम इसे बिना सवाल किए मान लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये वाइडली एक्सेप्टेड ट्रूथ असल में एक जाल हो? क्या हो अगर ये रास्ता हमें एक ऐसी दिशा में ले जा रहा हो जो हमारी असली क्षमताओं और इच्छाओं से मेल नहीं खाती? क्या हो अगर जिस सिस्टम से सक्सेस का वादा किया जाता है वो असल में हमारी पोटेंशियल को लिमिट कर रहा हो? क्या हो अगर ये सिस्टम हमें एक ही मोल्ड में ढालने की कोशिश कर रहा हो जबकि हम सब अलग अलग हैं? शिक्षा का जाल ये बिलीफ है कि सफलता लिनियर है, कि ये एक पहले से तय रास्ते पर चलती है। ये मान्यता है कि अगर हम एक सीधी रेखा पर चलते रहेंगे तो हम अंततः सफलता तक पहुंच जाएंगे। ये कन्फॉर्म करने, फिट इन करने, डिग्री और टाइटल्स के पीछे भागने का प्रेशर है, फिर चाहे वो हमारे पैशंस या टैलेंट्स से मेल न खाते हों। ये हमें एक ऐसे रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करता है जो शायद हमारे लिए सही नहीं है। ये जाल हमें सक्सेस की एक संकीर्ण परिभाषा की तरफ धकेलता है, जो अक्सर पर्सनल फुलफिलमेंट से ज्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी देता है। हम फाइनेंशियल सक्सेस को ही असली सफलता मान लेते हैं, जबकि असली खुशी और संतुष्टि कहीं और हो सकती है। ये डर का कल्चर क्रिएट करता है जहां नॉर्म से अलग हटना रिस्की और इररिस्पॉन्सिबल माना जाता है। हम अपने सपनों और इच्छाओं को दबा देते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि अगर हम नॉर्म से हटेंगे तो हम असफल हो जाएंगे। हम बॉक्सेस टिक करने में इतने खो जाते हैं कि खुद से सबसे जरूरी सवाल पूछना भूल जाते हैं। हमें असल में खुशी किससे मिलती है? हम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों को नजरअंदाज कर देते हैं। शिक्षा का जाल एजुकेशन को कम वैल्यू देने के बारे में नहीं है। ये इसके पर्पस पर सवाल उठाने और इसकी लिमिटेशंस को चैलेंज करने के बारे में है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। ये इस बात को पहचानने के बारे में है कि नॉलेज की खोज और सक्सेस की खोज हमेशा एक ही चीज नहीं होती। हमें अपने रास्ते खुद चुनने होंगे, चाहे वो रास्ते कितने भी अनकन्वेंशनल क्यों ना हो। असली सफलता वही है जो हमें व्यक्तिगत संतुष्टि और खुशी दे। हमें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए, न कि समाज के द्वारा निर्धारित सपनों का। शिक्षा अपने प्योरेस्ट फॉर्म में एक नेक काम है। ये हमारे दिमाग का विस्तार करने, हमारे आसपास की दुनिया को समझने और वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स बनने के बारे में है। प्राचीन दार्शनिकों द्वारा अपना ज्ञान बांटने से लेकर रेनेसेंस थिंकर्स द्वारा स्टेटस क्वो को चैलेंज करने तक, शिक्षा हमेशा से ही ह्यूमन नॉलेज की सीमाओं को आगे बढ़ाने के बारे में रही है। शिक्षा के सबसे पहले तरीके अक्सर इनफॉर्मल हुआ करते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी कहानी सुनाने, अप्रेंटिसशिप और ऑब्जर्वेशन के जरिए।
ज्ञान को खुशी खुशी बांटा जाता था, समझने की इच्छा और कम्युनिटी में योगदान देने की चाहत से। स्कूलों और यूनिवर्सिटीज की स्थापना के साथ शिक्षा का फॉर्मलाइजेशन, सीखने को स्टैंडर्डाइज करने और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए किया गया था। इस सिस्टम ने, हालांकि नेक इरादे से बनाया गया था, एक लेवल की रिजिडिटी भी इंट्रोड्यूस कर दी, जहां नॉलेज को अक्सर सब्जेक्ट्स और डिसिप्लिन्स में बांट दिया जाता था। समय के साथ शिक्षा का फोकस शिफ्ट हो गया। ये क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के बजाय ओबीडियंस और कंफॉर्मिटी पर ज्यादा फोकस करने लगा। ये बदलाव इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान और बेरहच गया, जहां एजुकेशन सिस्टम को तेजी से बदलते वर्कफोर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए ढाला गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने साथ अभूतपूर्व बदलाव लेकर आया, समाजों और अर्थव्यवस्थाओं को बदलकर। इसने न केवल उत्पादन के तरीकों को बदल दिया, बल्कि लोगों के जीवन जीने के तरीके को भी पूरी तरह से बदल दिया। कारखानों और मास प्रोडक्शन के उदय के साथ अचानक एक बड़े डिसिप्लिन्ड वर्कफोर्स की मांग पैदा हो गई। इस वर्कफोर्स को तैयार करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक अप्रोच की आवश्यकता थी। एजुकेशन सिस्टम, जो कभी इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन का मंच हुआ करता था, को इस नई मांग को पूरा करने के लिए रीपर्पस किया गया। शिक्षा का उद्देश्य अब ज्ञान की खोज नहीं, बल्कि एक अनुशासित और आज्ञाकारी वर्कफोर्स तैयार करना बन गया। स्कूल खुद फैक्ट्रीज जैसे लगने लगे। स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम्स, स्ट्रिक्ट स्केड्यूल्स और रोट लर्निंग पर जोर के साथ बच्चों को एक ही तरह से सोचने और काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाने लगा। अब मकसद वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स बनाना नहीं रह गया था, बल्कि ऐसे ओबीडियंट वर्कर्स पैदा करना था जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकें और इंडस्ट्रियल मशीन में योगदान दे सकें। यह एक सिस्टमैटिक अप्रोच था जो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी पर केंद्रित था। शिक्षा का यह फैक्ट्री मॉडल अपने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बावजूद आज भी सीखने के हमारे तरीके को प्रभावित करता है। हम आज भी उसी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं जो क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को कम महत्व देता है। हम आज भी क्रिएटिविटी से ज्यादा मेमोराइजेशन और इंडिविजुअलिटी से ज्यादा कंफॉर्मिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स और रोट लर्निंग आज भी हमारे शिक्षा प्रणाली का एक बड़ा हिस्सा है। 21वीं सदी के लिए जरूरी स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोलैबोरेशन को अक्सर आउटडेटेड मेथड्स के लिए दरकिनार कर दिया जाता है, जो ओबीडियंस और स्टैंडर्डाइजेशन पर जोर देते हैं। यह एक बड़ी चुनौती है, खासकर जब हम एक रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड में रह रहे हैं। ये आउटडेटेड सिस्टम स्टूडेंट्स को मॉडर्न वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज के लिए तैयार करने में नाकाम साबित हो रहा है। आज के स्टूडेंट्स को उन स्किल्स की आवश्यकता है जो उन्हें फ्यूचर चैलेंजेस का सामना करने में मदद कर सकें। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में जिन स्किल्स को कभी वैल्यू दी जाती थी, वो इंफॉर्मेशन और ऑटोमेशन के युग में इंक्रीजिंगली इरेलेवेंट होती जा रही हैं। हमें एक नई शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जो फ्यूचर ओरिएंटेड हो और स्टूडेंट्स को उन स्किल्स से लैस कर सके जो उन्हें आने वाले समय में सफल बना सकें। अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।